आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मैंने सोचा कि रोज आपको स्टूडियो में बुलाती हूं, आपको स्टूडियो के अंदर लेकर आती हूं। आज आपको लेकर आती हूं स्टूडियो के बाहर, यानी कि सैलून में। आजकल फेस्टिव सीजन की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले कैसे तैयार होना है, डेली में कैसे तैयार होना है, मैं कैसे तैयार होती हूँ, चलिए आज आपको ये दिखाती हूँ। आपको बताती हूँ कैसे आप बन सकते हैं घर में ब्यूटी परफेक्ट, कैसे अपने आप को परफेक्शनिस्ट बना सकते हैं। इस बारे में ढेर सारी चीजें आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए आपको तनु से मिलवाते हैं। तनु, हम आपके पास आए हैं। हाय, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि आज अपने व्यूअर्स को बताऊं कि कैसे हम तैयार होते हैं, कैसे बेसिक हम चीजों की शुरुआत करते हैं, नेचुरली कैसे लोग अपने आप को और एनहांस कर सकते हैं। कुछ हेयर डू देखेंगे हम कर सकते हैं, कुछ नेल्स की बात करेंगे, कुछ ब्यूटी की बात करेंगे, कुछ मेकअप की बात करेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो शुरू करें? शुरू, बिल्कुल। आज मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपसे मिलने आती हूँ तो उससे पहले तैयार होती हूँ। आज आपको बताऊंगी कि आप फ्लॉलेस स्किन के लिए कैसा मेकअप करें। मैंने सोचा कि आप बेहतरीन हैं अपने काम में और व्यूअर्स को बताया जाए कि कैसे हम कर सकते हैं कि स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस लगे और उसके बाद भी कुछ और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं कि लॉन्ग स्टे मेकअप रहे। किसी को किटी पार्टी में जाना है, सुबह कॉलेज का मेकअप करना है, किसी पार्टी में जाना है जहाँ लाइट खूबसूरत मेकअप चाहिए जो नेचुरल लुक दे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है और घर बैठे ही आप बहुत सुंदर मेकअप अपने हाथों से कर सकते हैं। सबसे अच्छा हमें भगवान ने ये फिंगर दी है, रिंग फिंगर, विच इज द बेस्ट ब्लेंडर। आप कोई भी फाउंडेशन ले, उससे पहले अपनी स्किन को अच्छी क्रीम से मॉइस्चराइज करें। एक अपनी स्किन को क्लेंस करके जो मॉइस्चराइज होता है वो आपकी फाउंडेशन को सपोर्ट करता है, जो भी बेस लगा। मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं पहले? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास यहाँ कोई भी क्लाइंट हो, चाहे उनकी ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव हो या कोई भी डिफरेंट ऑयली स्किन है, हर तरह की फाउंडेशन आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप जरूर मॉइस्चराइज करिए और फिर अपना बेस लगाइए। परफेक्ट। मैं जैसे फाउंडेशन ले रही हूँ, हाथ की इस साइड पे मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि हमारी हीट बहुत होती है और अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा इधर लेती हूँ फाउंडेशन को। ठीक है। मैंने एक ले ली आपके फेस के हिसाब से। ठीक है। और एक आप यू ड्रॉप्स लेके, ठीक है, नोज की टिप्स, चीक्स, जॉ लाइन, चिन, इधर आप ये ड्रॉप्स लगा लीजिए। ठीक है, मतलब बच्चों की तरह खेल के बिंदियां बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे फिंगर से नीचे की तरफ ब्लेंड करते हुए लगा लें। अच्छा, मतलब इसको मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? हाँ हाँ, आप करिए। तो हम इसको यूं नीचे की तरफ ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लाइट फाउंडेशन है, स्प्रेड अच्छी तरह होगी, वो भी किसकी हेल्प से? बिकॉज आपने पहले मॉइस्चराइज किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमने इसको लिप्स को छोड़कर पूरे फेस पर, नहीं लिप्स को भी कीजिए। अच्छा, हाँ, लिप्स को कॉर्नर्स को करिए, लिप्स के कॉर्नर्स को करिए, बिकॉज हम लोग कभी रियलाइज नहीं करते ये चीज हमारा खाना अलग से ब्लैक ब्लैक लगती है। ठीक, तो हम इसको यूं नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारी आंखों का नीचे का जो एरिया है, इधर ये सबसे कम लाइट फैट होती है, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। ठीक है। एक सॉफ्ट फिंगर के प्रेशर से हम इसको यहाँ ऐसे डैप करके ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है। कभी भी आप देखिए लोग हमेशा इतनी स्क्रैच करते हैं कि उनकी फाइन लाइंस बहुत जल्दी आती है। अच्छा, तो बहुत अच्छा पॉइंट तनु ने बताया। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि ये जो आपकी आई के नीचे का एरिया है ये बहुत सेंसिटिव है, तो इसको बस हल्का सा यूं डैप करें। इसको भारी से अगर आप रगड़ते हैं या ऐसे खींचते हैं तो फाइन लाइंस आ जाती हैं। तो बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट टच अपने आप को, अपनी स्किन को बहुत प्यार से हैंडल कीजिए। क्या आप घर में भी पार्लर जैसे बाल पा सकते हैं? क्या वैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कैसे है ये पॉसिबल। मैंने ये सोचा कि बात हो रही है मेकअप की, आपके तैयार होने की, तो कोई सिंपल ट्विस्ट एंड टर्न की बात करते हैं, आपके बालों की बात करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने मेरे बालों को सिंपल कर्ल्स दिया है। आप रॉड से अपने आप के घर में सिंपल रोल्स ले सकते हैं, सिंपल कर्ल्स ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करते हैं। जैसे मनोज जी, अगर
हमें बालों को, फेस को थोड़ा और शार्प लुक देना है, तो क्या हम बालों को ऐसे उठा कर या कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ से आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बाउंसी है, उसको लेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जस्ट स्लोली ऐसे ट्विस्ट करते जाएं, ऐसे करते करते बैक आ जाए। यहाँ पे 2 पिन जो है इजीली टक कर दें। अच्छा, जैसे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2 पिन दिया मामा, ठीक है, और लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये आपके फेस को पतला लुक दे देगा, ये पतला स्लिम लुक देगा, स्लिम लुक देगा फेस को। और अगर हम इसको ये निकाल दें और बाल जैसे लोगों के आजकल बहुत हल्के होते हैं, तो बाल भारी दिखे, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? क्या जो ग्राउंडिंग में हमारा है, यहाँ से पतला सा फिंगर लेकर के ऐसे सेक्शन निकाल लें, ठीक है, फ्रंट की तरफ कर लें, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ का पोर्शन है उसको लेके छोटा सा बैककॉमिंग करें, बैककॉमिंग ब्रश से 1 से 2 3 बार करके उसको थोड़ा सा स्प्रे करें, कोई भी नॉर्मल स्प्रे मिल जाएगा, थोड़ा सा स्प्रे करें, एक बार में उसको छोड़ दें। ऐसे 3 से 4 सेक्शन होगा, सेम तरीके से करें, उसको बाद में फिनिशिंग करके नेचुरल छोड़ दो, तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक बार कोशिश करती हूँ ये उसको समझाने की कि हमने बालों का सेगमेंट अलग किया जी, और सेगमेंट अलग करने के बाद हमने इसमें बैक कोमिंग किया इस तरह से 1 2 3, और ये हमने जैसे ही डाला तो ये बालों में एक बाउंस आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपके बाल हल्के हैं तो आप अपने इस पूरे एरिया के बाल आगे कर इस तरीके से बाउंस कर बालों को पीछे डाल सकते हैं। और अगर आपके बाल भारी हैं और आपको लगता है चेहरा मोटा लगता है और बाल ज्यादा हैं, तो आप इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स कर दो, ट्विस्ट कर सकते हैं, और इस भी कर सकते हैं हम जी, जिससे आपको बहुत ही स्लिम फेस तो विजुअल होगा, ठीक, स्टाइल भी बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम ट्विस्ट एंड टर्न कर डिफरेंट स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और का ध्यान रखें कि अगर आपके हेयर लेयर में कटे हुए हैं प्रॉपरली, तो आपका जो कर्ल्स, सॉफ्ट कर्ल्स हमने किए हैं आप भी कर सकते हैं। इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। नॉर्मल टिश्यू ले लें, 2 से 3 टिश्यू, इसको अच्छे से ऐसे राउंड कर लें, टिश्यू को लेकर राउंड कर लें। बाल गीले हैं, मतलब हमें घर में अगर करने हो तो हम कैसे करें? घर में ही ये बता रहा हूँ आपको। जैसे इसको ऐसे राउंड किया आपने, रैप करने के बाद में थोड़ा सा मूस लेना है और गीले हेयर में लगा लेना आपको, नीचे लेंथ में छोटे छोटे सेक्शन लेना है आपको, सेक्शन लेकर के उसको ऐसे ट्विस्ट कर लेना है, इसी में रैप कर देना है टिश्यू पेपर को ही, टिश्यू पेपर के साथ में ऐसे आपने रैप किया स्कैल्प के पास करके, और एक इसमें नॉर्मल जो गांठ लगाते हैं। तो ये जो है जो पानी में एक्स्ट्रा होगा तो उसको एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी कर लेगा, इसमें बहुत ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर आप अपने बालों को कर सकते हैं, मतलब चाहे अगर जल्दी हो तो मोटे मोटे लेयर लेकर भी करके आप इस तरीके से बालों में टिश्यू पेपर को घुमा के यूं गांठ बांध दें, और उसके बाद आपने जब इसको जस्ट खोलना है, ध्यान रखें कि ऐसे नीचे तक नहीं करें, इसको एक फिंगर यहाँ पे रखें, लैप करके इसको टर्न करें। ठीक, इस टाइप को टर्न करेंगे तो ये ऐसा कर्व आएगा इसमें। अच्छा है, ऑपोजिट साइड करेंगे तो ऑपोजिट साइड आएगा, बिल्कुल। और ये आपके परफेक्ट कर्ल्स जो हैं वो आराम से इसी तरीके से आप रेडी कर सकते हैं टिश्यू पेपर के जरिए। जी मैम। आंखें बड़ी दिखाने की आर्ट क्या है, ये आर्ट सीखनी बहुत जरूरी है। आई मेकअप अगर आपके पास ब्रश है आई शेडो का तो भी कर सकते हैं, नहीं तो अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी आपकी फिंगर बहुत अच्छा आई बेस लगाती है और आई शेडो लगाती है। जी, तो प्लीज बताएं व्यूअर को कि कैसे हम कर सकते हैं आईज का मेकअप, और अंदर कौन सा कलर होना चाहिए, डार्क कलर की आंखें बड़ी और निखरी भी लगे। आई मेकअप की शुरुआत हमेशा आपके बेस कलर से होती है, जो आपकी खुद का स्किन कलर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लगाती हूँ, ये हमारा आई लिड है जिसके ऊपर ये आपका ये जो कर्व आता है, जी इसको कहते हैं हम क्रीज लाइन। ठीक है, कभी भी कोई भी कलर होता है आपको हमेशा ऐसे सेंटर में डैप करके उसके बाद आप ये ऑल ओवर सेमी सर्कुलर मोशन में फैला लीजिए, मतलब बहुत हल्के से करना है, हल्का सा, जिससे कि आपको नजर आएगा कि आपका एक आई बेस कलर एक डेवलप होता है। इसके ऊपर आप कोई भी कलर और फॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपका मतलब है कि नेचुरल स्किन का कलर नेचुरल आप अपनी आंख पर जरूर लें। आप देखिए आपकी एक आंख और दूसरी आंख में डिफरेंस, हाँ वाकई बहुत डिफरेंस है, और बिल्कुल ये एम्फेसाइज होकर निकल रही है। ये सिर्फ ये टेक्निक है बिकॉज लोग कई बार इसी चीज को ऊपर ले जाते हैं। नहीं, आप क्रीज लाइन के इस लाइन के अंदर अंदर रखें, हाँ। और वाकई ये बहुत डिफरेंस है। और यही चीज को अगर मैं फिंगर से लेती हूँ और आपके इसी बेस के ऊपर लगाती हूँ, तो मैंने यूं डैप किया सेंटर, उसके साइड्स,
हमारे हाथ में बहुत अच्छी माइंड के साथ कंट्रोलिंग पावर है, जिससे कि भगवान ने ये चीज बनाई है। और ये देखिए, मैं आपको इसी फिंगर की ब्लेंडिंग हल्के हल्के ऊपर तरफ करके दिखाती हूँ, बल्कि फिंगर से मुझे ज्यादा पसंद है। प्लीज तनु, आप दूसरी आंख का फिंगर से करें, ताकि वो लोग जो ब्रश नहीं यूज कर पाते वो अपने ही हैंड्स को क्लीन कर कैसे आई का भी बेसिक मेकअप दे सकते हैं, मैं यही दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, मैंने सेंटर में लगा के एजेस को ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर एक और कलर लगा के आपको दिखाऊं। प्लीज दिखाइए। थोड़ा सा वो मैचिंग इफेक्ट हो जाता है आउटफिट के साथ। कुछ ज्यादा नहीं है, बस हल्का सा है, जिससे कि मैं ये आपकी वही क्रीज लाइन तक ही पहुंचा रही हूँ। अच्छा, उस डिवीजन तक ही हमने हल्का सा और एक कलर ऐड कर दिया। हाँ, आई बेस हमेशा जरूर होना चाहिए आपका, एक नेचुरल कलर जो आपकी आईज का है। अच्छा, ये ब्लेंडिंग जरूरी है कि वो अलग से ना दिखे। बिल्कुल, ब्लेंडिंग हर चीज की जरूरी है। आप देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर में आ गया है आपका। बात तैयार होने की हो रही है, तो बिना नेल्स के आप कैसे तैयार होंगे? कैसे आप अपने नेल्स को घर में बैठे बैठे डेफिनेट लुक दे सकते हैं, ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं कि आपके हाथ लोग देखते ही रह जाएं, ये आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखिए, इन्होंने नेल्स को क्लीन कर उसको फाइल किया। फाइल करने के लिए आप नेल्स को राउंड शेप दे सकते हैं, ओवल शेप दे सकते हैं। आप नेल को इस तरीके से शेप दे सकते हैं कि वो स्क्वायर लुक में आए। जो आपकी पसंद की शेप है वो शेप आप अपने नेल को दीजिए। इसके बाद जब नेल को आप शेप दे दें तो ये इससे बफिंग करेंगे आपके नेल्स की, ताकि जो नेल्स के ऊपर का सरफेस है, मुझे आज ही पता चला कि हमारे नेल्स के 25 लेयर्स होते हैं। बाप रे! तो अगर आपके नेल्स जल्दी टूटते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेल पेंट पुराना फंसा रह जाता है अंदर। तो आप नेल्स की बफिंग कर आप इनको दिखाएं कि बफिंग कैसे करते हैं आप नेल्स की। इस तरीके से नेल के ऊपर वाले सरफेस पर आप बफिंग करते हैं, ताकि नेल क्लीन और हेल्दी हो सके, डेड स्किन निकल सके। उसके बाद इससे करने से नेल में एक शाइन आ जाती है, सरफेस में स्मूथनेस आ जाती है। जब आपके नेल्स पूरे अच्छे से फाइल और बहुत अच्छे से आप उसकी बफिंग कर लें, तो सबसे पहले आप बेस कोट अप्लाई करें। ये बेस कोट आपके नेल्स को नेल पेंट से प्रोटेक्ट करता है, आपके नेल्स को हार्म नहीं होने देता। तो ये बेस कोट आप अप्लाई करें अपने नेल के ऊपर। इसके बाद आप जिस मर्जी कलर की चाहे नेल पेंट लगा सकते हैं। देखिए कैसे बेस कोट अप्लाई किया उन्होंने, जिसको हेल्दी शाइन देगा और नेल को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद आपको जिस तरीके का शेड पसंद है, आप न्यूट्रल शेड चूज कर सकते हैं और अपने हाथों पर न्यूट्रल शेड लगवाएं। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर मैंने रूपाली से अभी बात करते करते देखा कि रूपाली कहती है कि हमारे नेल्स का जो पहला लेयर है वो पतला होना चाहिए नेल पेंट का, ताकि वो नेल पेंट लंबे समय तक चले। तो अगर आप पहली लेयर ही मोटी लगा रहे हैं, जो हमने इसकी लगाई थी प्रोटेक्शन की, अगर ये मोटी लगा रहे हैं तो वो नेल पेंट को इवन सरफेस नहीं देगा। तो अगर आपको इवन सरफेस देना है अपने नेल पेंट को, तो आप नीचे वाली लेयर पतली लगाएं ताकि दूसरी लेयर शाइन कर सके। आप देखिए इनकी स्मूथनेस की वजह से ये नेल पेंट हमने जो लगाया, इसकी लेयर्स शाइन कर रही हैं, क्योंकि इस तरीके से इन्होंने इसको फिनिशिंग दिया। इसके बाद आप डबल लेयर लगा सकते हैं नेल पेंट की, ताकि वो इसको एक और फिनिश लुक दें। जैसे अब आप सिंगल और डबल लेयर में डिफरेंस देखिए, स्मूथनेस का, फिनिश का कितना डिफरेंस है। और उन्होंने कहा कि जब भी आप नेल पेंट लगाते हैं तो ये साइड्स को यूं पकड़ के नेल पेंट लगाएं इस तरीके से, ताकि क्यूटिकल्स में, ये कॉर्नर्स में नेल पेंट घुसना नहीं चाहिए। देखिए अब यहाँ पर मैं आपके लिए क्या करवा रही हूँ। हम नेल आर्ट घर में बच्चों से करवा सकते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आप एक पतला ब्रश ले लें, जो पेंटिंग ब्रश बिल्कुल पतला होता है, और इस तरीके से डिफरेंट कलर की नेल पेंट से बच्चों को कहें कि आपके नेल्स पे डिजाइन बनाएं। आपको जिगजैग बच्चों से बनवा सकते हैं, आप बच्चों से ड्राइंग कलर्स से बनवा सकते हैं अगर फन टाइम के लिए चाहिए। अदरवाइज आप नेल पेंट से, अगर आपकी डॉटर है तो उससे करवाएं। इससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है, क्रिएटिविटी निकल कर आती है। देखिए, और आप इस तरीके से कर चीजों को सुंदर बना सकते हैं।
क्या आपको लगता है कि आपका नोज मोटा है? क्या नोज पतला दिख सकता है? तनु, कैसे हम अपने नोज को ब्राइट कर सकते हैं, अगर शाइन करा सकते हैं? शाइन करा सकते हैं तो वैसे तो मेकअप होने के बाद एक बहुत बेसिक ट्रिक होती है कि हम मॉइस्चराइजिंग या थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑयल लेके हाथ में मर्ज करके सिर्फ नोज को यूं और फोरहेड और यहाँ ऐसे करके लगा ले तो हमारा फेस ग्लॉसी लुक देता है। अच्छा जी, मार्केट में बहुत अच्छे शिमरिंग पाउडर्स अवेलेबल हैं, हर ब्रांड के हैं। और उसके अलावा आपके कॉम्पैक्ट्स आजकल आ रहे हैं, बड़े अच्छे शिमर पाउडर उनके साथ मिक्स्ड होता है, उनको कहते हैं लुमिनाइजर पाउडर। लुमिनाइजर पाउडर्स फॉर योर आपके चीक बोन्स। अदरवाइज सबके पास घर में आई शेडो में कोई तो लाइट कलर शिमरिंग पाउडर होगा ही। हाँ, आई शेडो का भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मेरा ये आई शेडो पैलेट है, देखिए। हाँ, और इसमें सबसे लाइट कलर, सबसे लाइट मतलब जो हमारी स्किन के हिसाब से हो। जी। तो इस पाउडर को फिंगर पे, आपने कहा ये फिंगर मैंने गांठ बांध ली, बिल्कुल हल्का लेना है, इससे भी हल्का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ठीक है, ये हमने बिल्कुल लाइट ले लिया। ये देखिए देखिए मैंने कैसे लिया। आप अपनी फिंगर क्लीन रखिए, एक दो डैप करिए, ये हल्की शाइन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आप उसको यहाँ पे हल्का हल्का लगाते हैं। अच्छा, ऐसे हल्का हल्का आपने डैप कर लिया। क्योंकि जितना कम होता है मेकअप में उतना बढ़िया माना जाता है। लेस इज ऑलवेज मोर। ठीक है, तो अब इसको हम हल्का सा ज्यादा लग जाए तो दूसरी फिंगर से क्लीन भी कर सकते क्लीन हैं। भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने पर इंस्टेंट आपका नोज शाइन करेगा। बिल्कुल आई कैन फील द डिफरेंस की कैसे नोज, बस ये सीधी लाइन आए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। आप सोचेंगे मैं किनके साथ हूँ और कहाँ खड़ी हूँ। मुझे यूजुअली आप गारमेंट्स पहने हुए देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का काम होता है, बहुत सारे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी उसमें होती है। तो संगनी भी उनमें से एक है। मैंने आज भी संगनी का आउटफिट पहना है। संगनी, वेलकम ऑन द शो। आप बताएं संगनी की कैसे, जैसे बच्चों के पास ये टॉप है और ये लेगिंग्स है, ये कोई टीनेज गर्ल है या कोई हाउसवाइफ है जिसको कुछ डिफरेंट लुक देना है, तो सबके पास घर में टॉप होता है। आप किसी भी तरीके का टॉप और लेगिंग्स पहनकर देखिए क्या लुक दे सकते हैं। तो आप दिखाइए आप क्या करेंगी। आजकल धोती आपको पता है काफी बिल्कुल, ट्रेंडी है, बिल्कुल। तो आज हम ऐसा कंसेप्ट लाए हैं कि आप अपने साथ कोई भी क्रॉप टॉप या कॉर्सेट टॉप के साथ धोती ड्रेप कर लें। तो मैं आपको बहुत इजी सा कंसेप्ट सिखा रही हूँ जिसमें आपको किसी चीज की इतनी जरूरत नहीं है। सिंपल आपको एक फैब्रिक लेना है। कितना फैब्रिक है ये संगनी? ये अराउंड आपका 3 मीटर के पास है। तो आप अपनी मम्मी की पुरानी साड़ी लीजिए, उसको 3/4 काट दीजिए। 3 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा लगभग ऐसे होता है। देखिए जब आपको मेजर करना हो तो ये इस तरीके से पूरी आर्म से लेकर एक शोल्डर तक लगभग 1 मीटर कपड़ा होता है। संगनी ने कहा ये 3 मीटर कपड़ा है, 3 मीटर कपड़ा ले लें, मम्मी की पुरानी साड़ी फाड़ लें, कोई छोटा क्रॉप टॉप या कोई लंबा टॉप, किसी भी टॉप के साथ, कॉर्सेट के साथ नीचे लेगिंग्स पहनिए और देखिए क्या लुक क्रिएट होती है। आपने क्या करना है, वन साइड कॉर्नर लेना है। ठीक, फैब्रिक का वन साइड कॉर्नर ले लेना है। अब यहाँ से आप सिंपल प्लीटिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं तो ऐसे क्रिस क्रॉस ये फोल्ड कर कर छोटे छोटे प्लीट्स बनाने हैं आपने। लगभग आपकी फिंगर की लेंथ का एक प्लीट है ना, हाँ जी। इतनी लेंथ का। ये आपने पकड़कर इसको एक साइड से साइड में डाल देना है, सेंटर में नहीं, ध्यान रहे साइड में डाल देना है। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे प्लीट्स को थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, अब हमने इन प्लीट्स को फैला देना है। और कहाँ तक फैलाना है? आप इसको अपना साइड में ही सेंटर पार्ट से थोड़ा अपना 2 या 3 फिंगर्स दूर तक आप इसको स्प्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब जितना आपका हाथ खुलता है उतना आप इसको स्प्रेड कर लीजिए अब इस आप तरीके क्या से। करेंगे, जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसको उसको अंदर डाल देंगे टक करते जाएंगे ताकि आपकी लेगिंग्स ना दिखे। पूरा फैब्रिक आप अंदर अच्छे से टक कर देंगे फिनिशिंग के साथ। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपके काउंट्स में यहाँ से खराब नहीं होने चाहिए, तो आप इतना ज्यादा कस के उसको। तो देखिए कैसे इसको घुमाते चले गए इस तरीके से कि ये कट, ये इस तरीके से चीज फोल्ड होनी चाहिए। अब आपकी साइड में काउंट्स रहेंगे। अब आपने क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल अपनी साड़ी में प्लीटिंग करते हैं, जो बच गया फैब्रिक पीछे घूम कर आया उसके हमने नॉर्मल प्लीट्स कर दिए। 3 to 4 प्लीट्स हमने यहाँ पे की है। देन हमने इस फैब्रिक को फिर से बीच में डाल दिया। डाल दिया। ठीक है, अब लगभग हमारे पास ये फैब्रिक बचता है अराउंड 1 मीटर। ठीक हम है। इसमें डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं। ये तो फ्रंट डबल काउ स्टाइल हो गया, टॉप नीचे किया, बिल्कुल ठीक। और ये आपकी डिफरेंट तरीके की स्कर्ट या लुक तैयार, वो भी मम्मी की पुरानी साड़ी से।
या अपनी ही पुरानी साड़ी से। और अदरवाइज आप इसको जी। इस तरीके से लेके बैक साइड पे, अगर आपको और इंटरेस्टिंग बैक ड्रेप भी चाहिए तो आप इसको यहाँ पे भी टक इन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, एक्सीलेंट। तो आपने देखा कैसे इस 3 मीटर के कपड़े को आप कैसे डिफरेंट लुक दे सकते हैं, ऐसी ड्रेसी लुक दे सकते हैं जिसमें ना खर्चा है ना कुछ और है और क्रिएटिविटी खूब है। थैंक यू सो मच सांगिनी, आपने इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। आई एम श्योर लोग इससे बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे बहुत करीब से तैयार होते हुए देखा और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत काम आएंगी तैयार होने में, खूबसूरत दिखने में, इंटरेस्टिंग चीजें करने में। इसी उम्मीद के साथ कि आपको शो पसंद आया, मैं और क्रिएटिव चीजें आपके लिए लाती रहूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।